नमस्कार। कभी सोचा है कि बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को कैसे पता होता है कि उनका हर एक पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? आज हम उसी सीक्रेट को समझने वाले हैं, बिजनेस की भाषा यानी अकाउंटिंग को। और घबराइए मत, हम इसे एकदम सिंपल कर देंगे। सोचिए, आपने अपने सपनों का बिजनेस अभी अभी शुरू किया है। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, बड़ा एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन महीने के आखिर में ये कैसे पता चलेगा कि आप सच में प्रॉफिट में हैं या बस पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है? बस यहीं पर अकाउंटिंग एक बेस्ट फ्रेंड की तरह काम आता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे सुरागों का पीछा करने से, यानी बिजनेस के पेपर ट्रेल से। फिर हम उस एक गोल्डन रूल को समझेंगे जो हर चीज को बैलेंस में रखता है। हम इसकी भाषा, डेबिट और क्रेडिट को सीखेंगे। फिर एक बिजनेस की पूरी कहानी लिखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। सेक्शन 1, बिजनेस का पेपर ट्रेल। देखिए, किसी भी अच्छी कहानी की तरह बिजनेस में भी हर चीज एक घटना से शुरू होती है। लेकिन फिक्शन और असलियत में एक फर्क है। यहां हर चीज का एक पक्का सबूत होना चाहिए, और इसी सबूत को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ये कुछ भी हो सकता है, एक कैश मेमो, एक इनवॉइस, कोई बिल, मतलब कोई भी ऐसा कागज जो ये साबित करे कि हाँ, ये लेन देन असल में हुआ है। जरा सोचिए, इसके बिना तो किसी खर्चे या इनकम को साबित करने का कोई तरीका ही नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये पूरी पजल का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। इसके बिना पूरी कहानी ही बिखर जाएगी। तो इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स से बनते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। एक अच्छे वाउचर में सारी जरूरी जानकारी होती है। तारीख क्या थी, कौन से खाते शामिल थे, और हाँ, अमाउंट कितना था। ये एक सिंपल से बिल को एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में बदल देता है, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। सेक्शन 2, अकाउंटिंग का सुनहरा नियम। अब बारी है उस एक रूल की जो पूरी फाइनेंशियल दुनिया को एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखता है। एक ऐसे तराजू के बारे में सोचिए जो कभी भी किसी भी हालत में एक तरफ नहीं झुकता। और ये रहा वो गोल्डन रूल, एसेट्स बराबर हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, एक तरह से ये बिजनेस की दुनिया का लॉ ऑफ ग्रेविटी है। कोई भी लेन देन हो, ये तराजू हमेशा हमेशा बैलेंस में ही रहता है। चलिए, इसे और भी आसान बनाते हैं। एसेट्स मतलब वो सारी अच्छी चीजें जो बिजनेस के पास हैं, जैसे बैंक में कैश, ऑफिस का फर्नीचर या कंप्यूटर। लायबिलिटीज मतलब दूसरों का कर्ज, जैसे बैंक से लिया गया लोन। और कैपिटल, कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस ने अपने मालिक से लिया है, मतलब मालिक का अपना इन्वेस्टमेंट। चलिए, इसे एक्शन में देखते हैं। रोहित ने 5 लाख रुपए कैश से अपना बिजनेस शुरू किया, तो एक तरफ बिजनेस के पास 5 लाख रुपए का एसेट यानी कैश आ गया, और दूसरी तरफ बिजनेस पर अपने मालिक रोहित का 5 लाख रुपए का कर्ज यानी कैपिटल भी आ गया। देखा, तराजू एकदम बराबर है। 5 लाख बराबर 5 लाख। अब मान लीजिए रोहित 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदता है, तो हुआ क्या, कैश जो एक एसेट है वो 60,000 कम हो गया, लेकिन फर्नीचर जो एक दूसरा एसेट है वो 60,000 बढ़ गया। एसेट्स की टोटल वैल्यू तो उतनी ही रही, और हमारा इक्वेशन वो अभी भी एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है ना? कमाल की चीज। और यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है या लोन लिया जा रहा है। हर ट्रांजैक्शन अपने आप को इस इक्वेशन के अंदर एडजस्ट कर लेता है। ये एक फूल प्रूफ सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल तस्वीर हमेशा सही और बैलेंस्ड रहे। सेक्शन 3, भाषा, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, अगर वो इक्वेशन एक नियम था, तो डेबिट और क्रेडिट उस भाषा की ग्रामर है जिसका इस्तेमाल हम बिजनेस की कहानी लिखने के लिए करते हैं। इसको एकदम सिंपल रखते हैं। सोचिए, एक अकाउंट टी शेप का होता है। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट साइड है और राइट साइड हमेशा क्रेडिट साइड है। बस इतना ही। ये बस रिकॉर्ड रखने का एक तरीका है। अब सबसे जरूरी बात, प्लीज इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि डेबिट मतलब कुछ बुरा और क्रेडिट मतलब कुछ अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बस तराजू के दो पलड़े हैं। रूल सिंपल है। अगर कोई एसेट जैसे कैश बढ़ता है तो उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर कोई देनदारी जैसे लोन बढ़ती है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये सब बस गेम के रूल्स हैं ताकि बैलेंस बना रहे। सेक्शन 4, बिजनेस की कहानी लिखना। ठीक है, तो अब हमारे पास नियम भी हैं और ग्रामर भी। तो अब टाइम है बिजनेस की ऑफिशियल डायरी में कहानी लिखने का, जिसे कहते हैं जर्नल। जर्नल वो पहली किताब है जहां हर लेन देन को डेट के हिसाब से लाइन से रिकॉर्ड किया जाता है। ये बिजनेस के फाइनेंशियल इतिहास का पहला ड्राफ्ट है।
और इस पूरे प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं। बिजनेस ने सुमित ट्रेडर से 55,000 रुपए का माल खरीदा। तो सवाल यह है कि सिंपल सी बात को अकाउंटिंग की भाषा में कैसे लिखेंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमारी खरीद यानी परचेज, जो कि एक तरह का खर्चा है, वो बढ़ रहा है, इसलिए हमने उसे 55,000 से डेबिट किया। वहीं सुमित ट्रेडर्स को हमें पैसे देने हैं, मतलब हमारी देनदारी बढ़ रही है, इसलिए हमने उस अकाउंट को 55,000 से क्रेडिट किया। डेबिट क्रेडिट के बराबर है, एकदम परफेक्ट बैलेंस। आखिरी सेक्शन। तो सवाल यह है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। हमने सारी डिटेल्स तो देख ली, पर अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम किसी भी बिजनेस के लिए इतना क्रिटिकल क्यों होता है। देखिए, ये सिस्टम किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी है। ये बिजनेस का कंट्रोल पैनल है। इससे पता चलता है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, जिससे सही फैसले लिए जा सकें। यही वो भाषा है जिसे बैंक लोन देने से पहले देखते हैं। और हां, टैक्स के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सिंपल शब्दों में यही सब कुछ है। तो आखिर में अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक कहानी सुनाने की कला है। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी सबसे साफ और सच्चे तरीके से। तो असली सवाल ये है, अगर पैसा बात कर सकता तो किसी के बिजनेस के बारे में वो क्या कहानी सुना रहा होता।